हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीएस आज की क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्राचीन इतिहास विषय के अंतर्गत जैन धर्म पर बनी 100 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के भाग 2 में 11 से 20 प्रश्नों तक देखेंगे। आइए शुरू करते हैं डीएस आज की क्लास। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। निर्ग्रंथ शब्द का संबंध निम्नांकित से है। इसके विकल्प हैं ए चार्वक, बी आजीवक, सी जैन, डी पाशुपत। तो इसका सही विकल्प है सी जैन। निर्ग्रंथ शब्द जैन धर्म से संबंधित है। निर्ग्रंथ का अर्थ है जिसका चित्त ग्रंथियों से मुक्त है, जिसके मन में गांठें नहीं हैं, अर्थात जिसका चित्त राग, द्वेष, माया, मोह आदि गांठों से मुक्त है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निर्ग्रंथ होना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? इसके विकल्प हैं ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर, डी मणिसुब्रत। तो इसका सही विकल्प है महावीर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर का विवरण है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, तथा अंतिम और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके विकल्प हैं ए हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, बी महायान बौद्ध संप्रदाय ने, सी जैन धर्म ने, डी लोकायत शाखा ने। तो इसका सही विकल्प है सी जैन धर्म ने। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया है। जैन धर्म में कुल 5 अणुव्रत हैं, जो इस प्रकार से हैं: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। इन अणुव्रतों को पंच महाव्रत भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जिसके विकल्प हैं ए निष्ठा, बी कर्म, सी अहिंसा, डी विराग। तो इसका सही विकल्प है सी अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। अहिंसा का अर्थ है हिंसा ना करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? इसके विकल्प हैं ए बौद्धों के, बी जैनों के, सी सतनामियों के, डी कबीरपंथियों के। तो इसका सही विकल्प है बी जैनों के। प्राचीनतम जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। पाटलिपुत्र की प्रथम जैन सभा के पूर्व पहले जैन धर्म के धर्म ग्रंथ के 14वें पूर्व में विभक्त थे। प्रथम जैन महासभा के बाद 14 पूर्व का स्थान 12 अंगों ने ले लिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसके विकल्प हैं ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व, डी 14 उपपूर्व। तो इसका सही विकल्प है सी 14 पूर्व। 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है। इसके विकल्प हैं ए निर्वाण, बी जिन, सी कर्म, डी कैवल्य। तो इसका सही विकल्प है डी कैवल्य। कैवल्य का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान। जब जीव से कर्म का
अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति अर्थात कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैन आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता है। इसके विकल्प हैं ए गुरु, बी सूफी, सी तीर्थंकर, डी महर्षि। तो इसका सही विकल्प है तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, प्रथम ऋषभदेव तथा अंतिम महावीर स्वामी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशी घराने में पैदा हुए थे? इसके विकल्प हैं ए लिच्छवी, बी शाक्य, सी क्षत्रिय, डी सातवाहन। तो इसका सही विकल्प है क्षत्रिय। महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम जिला वैशाली बिहार में क्षत्रिय राजवंशी घराने में ज्ञातक कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? नंबर 1 तप और भोग की अति का परिहार। नंबर 2 वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। नंबर 3 कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। नंबर 4 प्राणियों की हिंसा का निषेध। इसका विकल्प ए नंबर सही है, जिसमें 2, 3 और 4 दिए गए हैं। तप और भोग की अति का परिहार यह कथन गलत है, क्योंकि जैन धर्म में तप और भोग की अति का परिहार अर्थात त्याग नहीं किया गया है। नंबर 2 वेद प्रमाण के प्रति अनास्था यह कथन सही है, क्योंकि बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में वेदों का प्रमाण पर अनास्था थी। नंबर 3 कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध यह कथन भी सही है। नंबर 4 प्राणियों की हिंसा का निषेध यह कथन भी सही है, क्योंकि दोनों धर्मों में अहिंसा पर बल दिया गया है। अतः उपरोक्त 4 कथनों में प्रथम कथन गलत है तथा शेष दूसरा, तीसरा व चौथा कथन सही है। अतः हमारा सही विकल्प ए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।